कहानी शुरू हुई सियोल के एक छोटे से अर्ध बेसमेंट अपार्टमेंट में। किम परिवार अपनी जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करता है। पिता की टेक, माँ चुंग सूक, बेटी की जंग और बेटा की वू। सभी लोग मिलकर बहुत कम पैसों में पिज्जा बॉक्स मोड़ने का काम करते हैं और किसी तरह खर्चा चलाते हैं। इतनी तंगी के चलते वे वाईफाई चुराने के लिए बाथरूम की खिड़की के पास मोबाइल रखते हैं या फिर कीटनाशक धुएं से घर के कीड़े मारने के लिए खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं, भले ही वह जहरीला धुआं खुद भी क्यों न अंदर सांसों से जाए। एक शाम की वू का दोस्त मिन ह्युक उनसे मिलने आता है। वह अपने दादाजी के संग्रह से एक स्कॉलर रॉक लाता है जो माना जाता है कि धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। साथ ही वह की वू को एक काम का मौका भी देता है। चूंकि मिन ह्युक विदेश जाने वाला है, वह चाहता है कि की वू उसके बदले एक अमीर परिवार की बेटी को अंग्रेजी पढ़ाए। की वू ने मिलिट्री में और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 4 बार देकर अच्छी अंग्रेजी सीखी है। उसकी बहन की जंग डिजाइन प्रोग्राम्स में माहिर है, इसलिए वह की वू के फर्जी डॉक्यूमेंट बना देती है ताकि वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह लगे। मिन ह्युक की सिफारिश ही उस अमीर परिवार की पत्नी के लिए काफी है, जो काफी सीधी सादी सोच वाली है। अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर और फर्जी दस्तावेज लेकर की वू शहर के पॉश इलाके में स्थित पार्क परिवार के घर पहुंचता है। उसे अंदर आने देती है हाउसकीपर गूक मून ग्वांग। फिर उसकी मुलाकात होती है चोई योन ग्यो से, जिन्हें मिसेस पार्क भी कहा जाता है। जैसे कि सोचा था, वह दस्तावेजों को ध्यान से नहीं देखती और मिन ह्युक की बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन वह पहले लेसन के दौरान की वू को देखना चाहती है ताकि यह तय कर सके कि वह एक अच्छा और सभ्य इंसान है। की वू की छात्रा है दाहे, जो शुरुआत में काफी शर्मीली होती है और घबरा जाती है जबकि वो उसकी कलाई पकड़ता है। लेकिन जब उसे समझ आता है कि की वू ने ये सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए किया, तो वह जल्दी ही उससे सहज हो जाती है। मिसेस पार्क की वू से खुश हो जाती है और उसे अच्छे पैसे पर रख लेती है। पहले लेसन के बाद की वू की मुलाकात उनके बेटे दा सॉन्ग से भी होती है, जो स्काउट्स में है और इंडियन बनने का शौक रखता है। की वू भी कभी स्काउट था, इसलिए वह उसे समझता है। जब मिसेस पार्क अपने बेटे की बनाई ड्राइंग्स दिखाती है, तब की वू को एक आइडिया आता है। वह दा सॉन्ग की कला की इतनी तारीफ करता है जैसे वह कोई महान चित्रकार हो। जब मिसेस पार्क बताती हैं कि उन्हें एक नया आर्ट टीचर चाहिए क्योंकि पिछले कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाए, तभी से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। की वू अपनी बहन की जंग को जेसिका नाम की एक बेहद योग्य आर्ट थेरेपिस्ट के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह उसकी कजिन की क्लासमेट है। असल में वह अपनी बहन की ही बात कर रहा होता है, जो अगले दिन खुद को जेसिका बताकर इंटरव्यू देने आती है। उसने बस इंटरनेट से आर्ट थेरेपी और साइकोलॉजी पर थोड़ा पढ़ रखा होता है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह एक प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करती है। जब मिसेस पार्क उससे बात कर रही होती है कि वो दाहे को ट्यूशन दे रहा होता है। दाहे को यह देखकर जलन होती है कि कीवू की आर्ट टीचर से इतनी अच्छी दोस्ती है। कीवू उसे भरोसा दिलाता है कि उसे जेसिका में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। उधर की जंग मिसेस पार्क को यह मनाने में सफल हो जाती है कि वह दा सॉन्ग को अकेले पहली क्लास दे सकती है। क्लास के अंत तक वह दा सॉन्ग के व्यवहार में इतना सुधार दिखा देती है कि मिसेस पार्क बहुत प्रभावित हो जाती है। की जंग उन्हें दा सॉन्ग की पेंटिंग्स में छिपे ट्रॉमा के संकेत भी दिखाती है और बताती है कि पहले ग्रेड में उसके साथ एक गंभीर घटना हुई थी। मिसेस पार्क ये मान लेती हैं कि उनके बेटे को आर्ट थेरेपी की जरूरत है और की जंग को शानदार तनख्वाह पर रख लेती है। उसी दिन मिसेस पार्क अपने पति पार्क डोंगिक से की जंग की मुलाकात करवाती है, जो अपने ड्राइवर यून से उसे घर छोड़ने को कहते हैं। यून उसे जबरदस्ती उसके घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन की जंग यह नहीं चाहती कि कोई उसकी गरीब हालत जान पाए, इसलिए वह कहती है कि उसे स्टेशन पर छोड़ दे क्योंकि वह किसी से मिलने जा रही है। रास्ते में की जंग को एक आइडिया आता है। वह अपनी पैंटीज कार में छुपा देती है। अब किम परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है क्योंकि उनके दोनों बच्चों की अच्छी सैलरी आने लगी है और वे अगला कदम प्लान करने लगते हैं। इसी बीच मिस्टर पार्क को कार में पैंटीज मिलती है और वह सोचते हैं कि ड्राइवर यून ने कार में किसी महिला को लाया होगा। यहाँ तक कि ड्रग्स लेने का भी शक करते हैं क्योंकि कोई भी होश में अपनी अंडरवियर कार में नहीं भूलता। जबकि जंग क्लास के बाद घर जाती है तो मिसेस पार्क ड्राइवर यून के बारे में उसकी राय पूछती है। की जंग कहती है कि यून उसे स्टेशन की बजाय घर छोड़ने की जिद कर रहा था, जिससे मिसेस पार्क को लगता है कि वह अब भरोसे लायक नहीं है। वे तय करती हैं कि किसी बहाने से यून को नौकरी से निकाल देंगी। तभी की जंग एक और सलाह देती है। वह कहती है कि एक उम्रदराज ड्राइवर ज्यादा भरोसेमंद होता है और अपने चाचा को सुझाव देती है। ये चाचा कोई और नहीं बल्कि उनके पिता की टेक होते हैं।
जो पहले एक ड्राइवर की नौकरी कर चुके होते हैं। की टेक मिस्टर पार्क के साथ टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं और अपनी विनम्रता और शहर की बेहतरीन जानकारी से उन्हें प्रभावित कर देते हैं। यहाँ तक कि बिना जीपीएस के भी वे रास्ता खोज लेते हैं। उसकी ड्राइविंग इतनी स्मूथ होती है कि जब कार मोड़ लेती है तब भी मिस्टर पार्क के हाथ से ड्रिंक नहीं गिरता। इससे प्रभावित होकर मिस्टर पार्क उसे तुरंत नौकरी पर रख लेते हैं। अब योजना का आखिरी हिस्सा सबसे कठिन होता है। मून ग्वांग एक जिद्दी और चालाक महिला है जो उस घर में पहले मालिकों के समय से काम कर रही है। कीवू को दाहे से पता चलता है कि घर में पीच प्रतिबंधित है क्योंकि मून ग्वांग को उनसे एलर्जी है। इसलिए कीवू और की जंग उसके नजदीक छिपकर आड़ू की महीन फुहारें उड़ाते हैं जब वह ध्यान नहीं दे रही होती। मून ग्वांग की हालत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर से चेकअप कराने जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एलर्जी है। उसी समय की टेक भी वहां मौजूद होता है जो प्लान का हिस्सा है। वह चुपके से एक सेल्फी लेता है जिसमें मून ग्वांग बैकग्राउंड में दिख रही होती है और फिर वह तस्वीर मिसेस पार्क को दिखाता है। साथ ही बताता है कि उसने मून ग्वांग को कहते सुना था कि उसे टीबी है। घर में जब मून ग्वांग को एलर्जी के कारण खांसी होती है तो की टेक टिश्यू पर केचप लगाकर उसे डस्टबिन में डाल देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खून की खांसी की है। बीमार कर्मचारी को घर में रखने में शर्मिंदगी महसूस करते हुए मिसेस पार्क की टेक से वादा करवाती है कि वह उनके पति को कुछ नहीं बताएगा। फिर किसी बहाने से मून ग्वांग को निकाल देती है और मिस्टर पार्क से कहती हैं कि वह खुद चली गई। मिस्टर पार्क अब घर में खाना और सफाई न होने से चिंतित हो जाते हैं तो की टेक उन्हें एक प्रतिष्ठित एजेंसी का कार्ड देता है जहां वह पहले काम करने वाला था। वह मिस्टर पार्क को यह भी कहता है कि वह अपनी पत्नी से कह सकते हैं कि उन्हें यह आइडिया खुद आया। यह एजेंसी दिखावे में तो भरोसेमंद कर्मचारी उपलब्ध करवाती है, लेकिन असल में यह भी किम परिवार का ही झांसा होता है। कार्ड पर दिया गया फोन नंबर की जंग ने खास तौर पर इसी योजना के लिए लिया होता है। जब मिसेस पार्क कॉल करती है तो की जंग एक सेक्रेटरी बनकर बात करती है और ढेर सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की मांग करती है। आखिरकार चुंग सुक को नए हाउसकीपर के रूप में नौकरी मिल जाती है और इस तरह पूरा किम परिवार अब अंदर आ चुका है। दा सॉन्ग ये नोटिस करता है कि इन सब के शरीर से एक जैसा गंध आती है, लेकिन बाद में वे समझते हैं कि ये साबुन की वजह से नहीं है बल्कि ये उनके पुराने सस्ते अपार्टमेंट की गंध है जो कपड़ों में चिपकी हुई है। एक दिन पार्क परिवार कैंपिंग ट्रिप पर जाता है और घर की देखरेख के लिए चुंग सुक को घर में छोड़ जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं पूरा किम परिवार घर में आकर बस जाता है। वे सारे कमरे इस्तेमाल करते हैं, घर का सारा खाना खा जाते हैं, महंगे वाइन पीते हैं और कीवू तो दाहे की डायरी भी चुरा लेता है क्योंकि वह उसे तब प्रपोज करना चाहता है जब वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगी। रात के खाने के दौरान जब बाहर तूफान जोर पकड़ रहा होता है, किम परिवार अमीर बन जाने के सपने देखता है कि अगर किसी तरह उनका रिश्ता इस अमीर परिवार से जुड़ जाए तो जिंदगी कैसी हो सकती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर मून ग्वांग होती है जो दावा करती है कि जब उसे अचानक नौकरी से निकाला गया था तो वह जल्दबाजी में बेसमेंट में कुछ भूल गई थी। जब किम परिवार खुद को छिपा लेता है तो चुंग सूक उसे अंदर आने देती है, लेकिन मून ग्वांग नीचे तहखाने में कुछ ज्यादा ही देर लगाने लगती है। चुंग सूक नीचे जाकर देखती है कि मामला क्या है। वह देखती है कि मून ग्वांग एक अलमारी को हटा रही है। वह उसकी मदद करती है और वहां एक दरवाजा दिखाई देता है जो एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर की ओर खुलता है जिसे घर के आर्किटेक्ट और पिछले मालिक ने बनवाया था। वहां पता चलता है कि मून ग्वांग का पति ओ ग्यून से वर्षों से वहां छुपा हुआ है कर्ज वसूलने वालों से बचने के लिए। जब पिछला मालिक घर छोड़ गया और यह बिकने के लिए इंतजार में था तभी मून ग्वांग ने अपने पति को वहां लाकर छिपा दिया था और जब तक पार्क परिवार को इस बारे में भनक भी नहीं लगी वह चोरी छिपे उसके लिए खाना लाया करती थी जब कोई देख नहीं रहा होता था। यही वजह थी कि मिस्टर पार्क को लगता था कि मून ग्वांग जरूरत से ज्यादा खाती थी। वह आज इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता था कि पार्क परिवार घर पर नहीं होगा, इसलिए वह चुंग सूक से अकेले में बात करना चाहती थी ताकि वह उससे यह अनुरोध कर सके कि उसका पति अब भी तहखाने में रह सके। वह यहाँ तक कहती है कि वह चुंग सूक को पैसे भी देगी अगर वह उसके पति के लिए खाना पहुँचा दे। चुंग सूक इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाल लेती है, लेकिन उसी पल छुपकर झांक रही उसका परिवार फिसलकर सीढ़ियों से गिर पड़ता है।
मून ग्वांग यह मौका नहीं गंवाती और तुरंत अपना फोन निकालकर उन सब का वीडियो बना लेती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वे आपस में परिवार के नामों से एक दूसरे को बुला रहे हैं। अब मून ग्वांग और उसका पति ग्यून से हालात पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं। वे किम परिवार को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे पार्क परिवार को पूरी साजिश बता देंगे। फिर वे सब ऊपर जाते हैं, जहां किम परिवार को एक कोने में बैठा दिया जाता है और मून ग्वांग ग्यून से उस आलीशान घर का मजा लेने लगते हैं। मून ग्वांग तो यह तक कह देती है कि ये लोग गंदे सुअर हैं, जिन्होंने लिविंग रूम को गंदा कर दिया है, जबकि जब वह और उसका पति इस घर का इस्तेमाल करते थे जब पार्क परिवार घर से बाहर होता था, तो वे हमेशा उस आर्किटेक्ट की कला और डिजाइन का सम्मान करते थे। जब वह उन्हें ऐसे ताने दे रही होती है तो किम परिवार इस मौके का फायदा उठाता है और एक साथ झपट्टा मारता है। वे सोफे पर हमला करके मून ग्वांग और ग्यून से मोबाइल छीनने के लिए जद्दोजहद करते हैं। की टेक ग्यून से को पकड़ लेता है। की जुंग कुछ पीचेस मून ग्वांग पर फेंकती है, जिससे उसे एलर्जी होती है और वह बेहोश हो जाती है। वो फोन पकड़कर रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। अचानक सभी ठिठक जाते हैं। घर की फोन की घंटी बजती है। चुंग सूक फोन उठाती है और चौंक जाती है। फोन पर मिसेस पार्क है। वह कह रही हैं कि बारिश के कारण कैंपिंग ट्रिप रद्द करनी पड़ी और वे जल्दी घर लौट रहे हैं, इसलिए चुंग सूक तुरंत डिनर तैयार कर दे। फोन रखते ही पूरा परिवार फुर्ती से हरकत में आ जाता है। चुंग सूक खाना बनाना शुरू कर देती है। की टेक ग्यून से को फिर से तहखाने में ले जाकर बांध देता है। की जुंग सारा कचरा फर्नीचर के नीचे छिपा देती है और की वो बेहोश मून ग्वांग को भी नीचे ले जाता है। फिर ऊपर जाकर दाहे की डायरी उसकी जगह पर रख देता है। उसी समय पार्क परिवार वापस आ जाता है कि वो दाहाए के बिस्तर के नीचे छिप जाता है और की जंग मेज के नीचे लुढ़क जाती है। मून ग्वांग होश में आती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुंग सूक उसे फिर से बेसमेंट में धकेल देती है, जिससे वह गिर जाती है और उसका सिर जमीन पर लग जाता है। कीटेक उसके बेहोश शरीर को घसीटकर वहां ले जाता है, जहां उसका पति दीवार पर लगाए मोर्स कोड गाइड के अनुसार लाइट स्विचों पर सिर मार रहा होता है। चूंकि दा सॉन्ग एक स्काउट है, उसे उम्मीद है कि एक दिन वह उसका संदेश पढ़ेगा, लेकिन कीटेक को यह सब बकवास लगता है। वह उसे पाइप से बांध देता है और चला जाता है। ऊपर डिनर के दौरान मिसेस पार्क चुंग सुक को दा सॉन्ग के पहले ग्रेड में हुए ट्रॉमेटिक अनुभव के बारे में बताती है। एक रात वह अपना बर्थडे केक चुराने के लिए किचन में गया और बेसमेंट से एक भूत को आते देखा, जो असल में ग्यून से था। इस घटना के बाद उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और मुंह से झाग निकलने लगे। इसी वजह से वह तब से थेरेपी ले रहा है और उसके जन्मदिन पर वे लोग घर नहीं रहते। इस बीच दाहाए के कमरे में की वू को उसके बिस्तर के नीचे लगभग पकड़ ही लिया जाता है, लेकिन दाहाए केवल अपने कुत्ते को उठाती है और नीचे नहीं देखती। पार्क दंपति जब अपने कमरे में चले जाते हैं, तब की वू और की टेक लिविंग रूम में चुपचाप बाहर आते हैं ताकि की जंग को ढूंढ सके और निकल सके। लेकिन तभी दा सोंग चिल्लाता हुआ नीचे आ जाता है, इसलिए तीनों को फिर से टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। दा सोंग बारिश में गार्डन में कैंप लगाने की जिद करता है और उसके माता पिता उसे इजाजत दे देते हैं। वे लिविंग रूम के सोफे पर सो जाते हैं ताकि उस पर नजर रख सकें। अब किम परिवार को मजबूरी में पार्क दंपति की बातें सुननी पड़ती हैं, जिनमें वे उनके बदबूदार शरीर की शिकायत करते हैं और एक दूसरे से रोमांटिक हो जाते हैं। जब दंपति गहरी नींद में होते हैं, तब किम परिवार घर से बाहर निकलता है और बारिश में अपने मोहल्ले की ओर दौड़ पड़ता है, जो इस समय सीवर के पानी से पूरी तरह भर चुका है। उनका अपार्टमेंट भी पानी में डूब चुका होता है, इसलिए वे जितना सामान बचा सकते हैं बचाते हैं और फिर रात गुजारने के लिए एक लोकल जिम में चले जाते हैं, जो ऐसे गरीब लोगों के लिए खोला गया है जिन्होंने तूफान में अपना घर खो दिया है। कि वो अपने साथ वह स्कॉलर स्टोन लाया होता है और वह उसे सीने से लगाए सो जाता है, क्योंकि उसे यह सुनकर दुख होता है कि उसके पापा के पास उनके द्वारा पीछे छोड़े गए समस्या से निपटने का कोई प्लान नहीं है। अगले दिन मिसेस पार्क अचानक दा सॉन्ग का जन्मदिन मनाने की पार्टी रखती है और किम परिवार को सबके सामने मुस्कुराते हुए दिखना पड़ता है, जबकि अंदर ही अंदर वे अपना घर खोने के कारण टूट चुके होते हैं। चुंग सुक को खाना बनाना होता है और बाहर मेज सजाने होते हैं। पार्टी के दौरान मिस्टर पार्क और की टेक इंडियन की पोशाक पहनते हैं, क्योंकि वे दा सॉन्ग का केक बचाने के लिए नाटक करना चाहते हैं। कि वो थोड़ी देर दाहाए के साथ बिताने के बाद वह स्कॉलर स्टोन लेकर बेसमेंट में चला जाता है, जहां ग्यून से, जो किसी तरह खुद को छुड़ा चुका होता है, उस पर हमला करता है। ग्यून से उसे एक तार से बांधता है और की वू के गले में फंसाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वह बंकर से बाहर निकलता है, रास्ते में रसोई से एक चाकू उठाता है और गार्डन पार्टी की ओर भागता है। मून ग्वांग की मौत का बदला लेने के लिए ग्यून से बाहर आता है और की जंग को चाकू से मार देता है। दा सोंग जैसे ही उसे देखता है, उसे दौरा पड़ जाता है। वहीं दाहाए की वू का खून से लथपथ शरीर देखती है और उसे घसीटते हुए मदद मांगती है। की टेक अपनी बेटी की हालत देखने जाता है, उसके घाव पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश करता है, जबकि चुंग सूक ग्यून से पर झपटती है और उसे बारबेक्यू सीख से मार डालती है।
मिस्टर पार्क को अपने किसी भी कर्मचारी की चिंता नहीं होती। उसे तो बस अपने बेटे को अस्पताल ले जाना होता है, इसलिए वह की टेक से गाड़ी चलाने को कहता है। लेकिन की टेक अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता, तो वह चाबियां मिस्टर पार्क की ओर फेंक देता है ताकि वह खुद गाड़ी चला सके। चाबियां घास में गिर जाती हैं और उसी समय ग्यूनसे की लाश उन पर गिर जाती है। मिस्टर पार्क चाबियां उठाने के लिए जाता है, लेकिन इतने भयानक मौके पर भी वह लाश के पास जाते वक्त नाक बंद करता है। इतनी घिनौनी हरकत देखकर की टेक गुस्से से आगा बबूला हो जाता है और चाकू उठाकर मिस्टर पार्क को वहीं मार डालता है। फिर घटनास्थल से भाग जाता है। कुछ हफ्तों बाद की वो ब्रेन सर्जरी के बाद होश में आता है। चोट और सर्जरी ने उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया होता है, इसलिए वह उन सभी घटनाओं पर हंसता रहता है जो उसके साथ हो रही होती हैं। अपनी बहन की मौत का पता लगना, पिता का गायब होना और खुद का गिरफ्तार होना। कि वो पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलता है, लेकिन उस दर्दनाक घटना के कारण जिसमें आत्मरक्षा में सब हुआ था, उसे सजा नहीं मिलती और जमानत पर छोड़ दिया जाता है। वह तब तक हंसता रहता है जब तक टीवी पर उस घर की रिपोर्टिंग नहीं देखता जो अब पूरी तरह खाली है। यही वो पल होता है जब सब कुछ अचानक हकीकत जैसा महसूस होने लगता है। ना उसे और ना ही उसकी माँ को पता होता है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन पुलिस कुछ समय तक उनका पीछा करती रहती है, ये सोचकर कि शायद वे उसे उसके पास ले जाएंगे। महीनों बाद जब मीडिया ने नया मुद्दा पकड़ लिया और पुलिस का पीछा करना बंद हो गया, कि वो पहाड़ पर चढ़ता है और पार्क परिवार के पुराने घर की निगरानी करता है। अब उस घर को एक जर्मन परिवार ने खरीद लिया होता है जो इसके अतीत से अनजान होता है। वहाँ कि वो देखता है कि कोई लाइट से मोर्स कोड में संदेश भेज रहा है। वो उसका पिता होता है जो इस पूरे समय बंकर में छिपा होता है। उसने मून ग्वांग को पिछवाड़े में दफन कर दिया होता है और हर रात रसोई से सामान चुराकर जिंदा रहता है। वह हर दिन मोर्स कोड में संदेश भेजता है, इस उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन उन्हें देखेगा। अपने पुराने घर में जहां वह अभी भी अपनी माँ के साथ रहता है, कि वो अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह वादा करता है कि वह कड़ी मेहनत करेगा, इतना पैसा कमाएगा कि एक दिन वह घर खरीद सके और अपने पिता से फिर मिल सके।